Good morning, students. Uh, Today we will uh, study about the single inheritance. Single inheritance, as we have studied in the chapter, but this is a program uh, from which you can better understand uh, how to drive a class from a base class. So, in this program, I will demonstrate you the use of the single inheritance. Right. So let us start with the code. I will write the code and you just try to understand what actually is going on in this program. So इसको शुरू करते हैं हम. मैं सबसे पहले इसमें एक क्लास जो है वो डिक्लेयर कर देता हूँ. क्लास का नाम हम बेस क्लास का नाम रख लेते हैं बेस. राइट. तो इसमें डेटा मेंबर ए एक ले लेते हैं जो कि प्राइवेट सेक्शन में होगा. बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि ये सेक्शन जो है प्राइवेट सेक्शन रहती है. तो पब्लिक सेक्शन में हम कुछ और डेटा मेंबर जो हैं वो ले लेते हैं. सपोज बी लिया हमने और साथ में इसके हम ले लेते हैं पब्लिक सेक्शन में ही मेंबर फंक्शंस गेट डेटा मेंबर फंक्शन एंड एक और मेंबर फंक्शन जो है वो यहाँ ले लेते हैं. पुट डेटा का यहाँ यूज नहीं करते, हम एक ही लेते हैं. चलो एक फंक्शन, दो डेटा मेंबर हमने ले लिए इस क्लास में. राइट. ये हमारी बेस क्लास है. तो एक क्लास और बना लेते हैं हम जिसका नाम रखते हैं हम ड्राइव्ड क्लास का नाम रख दिया हमने ड्राइव्ड. ठीक है. क्लास का नाम हम रख लेते हैं डिराइव्ड क्लास. ठीक है. इसमें हम एक डेटा मेंबर ले लेते हैं सी और पब्लिक सेक्शन में वाइड. ठीक है. इसमें भी हम ले लेते हैं गेट डेटा एंड दूसरा लिख लेते हैं वाइड पुट डेटा. एक दो फंक्शन ले लिए गेट डेटा एंड पुट डेटा. तो ये वाले जो हैं, अभी हमने ये क्लास को ड्राइव्ड तो लिख दिया बट ये ड्राइव्ड नहीं बनेगी ऐसे. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्राइव इट फ्रॉम द बेस क्लास. सो हम यहाँ लिख देते हैं किस विजिबिलिटी मोड के अंडर इसको हम ड्राइव करेंगे, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड. तो मैं इसको पब्लिक मोड में ड्राइव कर लेता हूँ, पब्लिक, और इधर लिख देते हैं हम पब्लिक बेस. राइट. तो पब्लिक बेस लिख के हमने ये कर दिया. इसकी डेरिवेशन हमने ड्राइव्ड क्लास को ड्राइव किया है बेस क्लास में से, लेकिन पब्लिक विजिबिलिटी मोड में किया है. राइट. तो अब इसके बाद हम मेन में आ जाते हैं. तो मेन में आके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं. ड्राइव्ड क्लास की ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं. हम ये लिख देते हैं OBJ ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर लेते हैं. राइट. सो अब हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, कि इस ऑब्जेक्ट को यूज करके हम ये डेटा मेंबर्स हमने क्लासेस में लिए हुए हैं, इन डेटा मेंबर्स को हम असेस करने की कोशिश करेंगे. राइट. तो आप देखेंगे कि जो डेटा मेंबर जो है पब्लिक सेक्शन में है, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट जो है वो किस क्लास की बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव्ड क्लास. और ड्राइव्ड क्लास में हमारे पास है क्या, एक प्राइवेट सेक्शन में सी है और ये दो डेटा मेंबर हैं. लेकिन ये ड्राइव्ड क्लास जो है पब्लिक मोड में ड्राइव हुई है बेस क्लास में से. तो बेस क्लास के ये जो दो मेंबर हैं ये भी इसका पार्ट बन जाएंगे. आई बात समझ. अब यहाँ गेट डेटा यहाँ पे भी है, गेट डेटा यहाँ पे भी है. सो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो रहेगा. अब हम
वो हम देखेंगे इसमें कि वो इस अगर कोई एम्बिग्यूटी ऐसी अराइज होती है तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ओबीजे को यूज करते हुए वैल्यू असाइन कर देते हैं बी को। बी को मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ, सपोज करो 20, राइट। तो अब ओबीजे डॉट हम करते हैं गेट डेटा फंक्शन को कॉल, ठीक है। किसको कॉल करेंगे? गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो गेट डेटा फंक्शन, अब इन फंक्शंस की डेफिनेशन जो है अभी हमने नहीं दी हुई, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ फंक्शन डेफिनेशन इसके साथ ही दे देता हूँ। मैं यहाँ पे a को वैल्यू असाइन कर देता हूँ, सपोज करो 10, ठीक है, इस गेट डेटा में। और मैं यहाँ पे आके ये जो गेट डेटा फंक्शन है इसकी भी डेफिनेशन इनसाइड द क्लास डेफिनेशन दे देता हूँ, और मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ c को 30 वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारे पास पुट डेटा यहाँ पे है, तो पुट डेटा को यूज करके हम क्या करते हैं, सी आउट कर देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ए, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए को हम चेक कर लेते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है, एंड सी आउट हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ बी जो है वो क्या प्रिंट होके आती है हमारे सामने, ठीक है। और हम देखते हैं कि सी आउट, ये तो हमें डेफिनेशन हम लिख रहे हैं इस फंक्शन की, तो वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू, इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज प्रिंट होके सामने आएंगी, राइट। अब हमें क्या करना है, इन द मेन वी हैव टू कॉल दीज फंक्शंस वन बाय वन, राइट। पहले मैं इसको कॉल कर देता हूँ। अब जब मैं ऑब्जेक्ट ओबीजे को यूज करके गेट डेटा फंक्शन को कॉल करूंगा, तो हम देखते हैं कि कौन सा गेट डेटा फंक्शन जो है कॉल होता है, वो ड्राइव्ड क्लास का गेट डेटा कॉल होता है। तो ये प्रोग्राम हमने लिख दिया है। इस प्रोग्राम में अब आप ये देखो कि इसका कंप्लीट कोड है यहाँ पे हमारे पास ना। तो जब हम इसको रन करते हैं इस प्रोग्राम को, तो यस कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप ये देखोगे अभी नहीं हुआ, रन कर लेते हैं इसको, ठीक है। ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गई। मैं आपको वॉच विंडो में ये दिखा देता हूँ, आई विल शो यू इन द वॉच विंडो। वॉचेस में आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे गार्बेज वैल्यू के साथ ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गई है। ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ए बी सी ये सब ये दिख रहे हैं, तीनों मेंबर्स दिख रहे हैं। तो आपने ये देखा कि अब जब हम इसको आगे रन करवाएंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको एग्जीक्यूशन कराएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे इनको वैल्यू असाइन हो गई, ठीक है। ए बी की वैल्यू असाइन हुई, फिर गेट डेटा की वैल्यू असाइन, जब बेस के गेट डेटा को हुई तो ए को वैल्यू चलेगी, जब ये गेट डेटा कॉल हुआ तो जो सी को 30 वैल्यू थी। अब ये जो पुट डेटा है वो कॉल होगा, तो ये वैल्यू आपके सामने प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पे आप देखेंगे इस विंडो में वैल्यू है बी और सी। अब ए की प्रिंट इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखोगे तो हमने पुट डेटा में सिर्फ 2 को ही प्रिंट कराया, इसको हमने क्या किया हुआ है, कमेंट किया हुआ है। इसको मैं काट ही देता हूँ यहाँ से, ठीक है। बी और सी, क्योंकि अब ए जो है वो इस पार्ट में आके हम उसको प्रिंट नहीं करवा सकते। ए जो अगर प्रिंट करवाना भी होगा तो यहाँ पे ही हो, इसी क्लास में जो है वो होगा, क्योंकि ए जो है वो आप देखो तो वो प्राइवेट मेंबर है बेस क्लास का, ठीक है। उसको वैल्यू तो असाइन हो जाएगी क्योंकि वो इस फंक्शन के थ्रू होगी, डायरेक्ट वैल्यू भी नहीं असाइन होगी, इस फंक्शन के थ्रू असाइन होगी, ये बेस क्लास के फंक्शन के थ्रू, ठीक है। लेकिन अब जो पुट करवाने के लिए, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए हम इस फंक्शन से उसको वैल्यू डिस्प्ले नहीं करवा सकते। तो आपने ये देख लिया, ये था प्रोग्राम सिंगल इनहेरिटेंस का। सिंगल इनहेरिटेंस कैसे काम करती है आपने ये देखा, उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, हम किन किन कीवर्ड्स का यूज करते हैं, इसकी डेफिनेशन जो है फंक्शंस की
कहाँ लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आपको ये भी पता है। इनसाइड द क्लास डेफिनेशन भी डेफिनेशन लिखी जाती है मेंबर फंक्शंस की, और आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन भी लिखा जा सकता है इनको। हमने ये सारे फंक्शन इनका इनसाइड द क्लास डेफिनेशन ही लिखे हैं, राइट। थैंक यू।